द्रौपदी मुर्मू को, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बना करके महासम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जितने लोग आज विरोध कर रहे हैं, जितनी पार्टियां विरोध कर रही है, सारे लोग उनके खिलाफ आ गए थे। जितने पारिवारिक दल हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। संसद सत्र में अभिभाषण का जो काम है वो राष्ट्रपति करती हैं, इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी जो भी लोग कर रहे हैं वो एक आध दो दिन बयानबाजी करेंगे, उसके बाद उनको सच्चाई खुद पता चल जाएगा कि सही क्या है। केवल सत्ता प्राप्त करने वाले दल जो होते हैं वो समाज के लिए हितकारी नहीं होते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस देश के जो मतदाता हैं, जो देश की जनता है, वो पारिवारिक दल से छुटकारा चाहती है। लोकतंत्र में नए संसद भवन के बहिष्कार का है तो बिहार की जनता और देश की जनता उन पार्टी के एक भी व्यक्ति को संसद नहीं बना करके संसद भवन में जाने से रोकेगी। 2 जन्म कारावास मिला था, 50 वर्षों का कारावास मिला था वीर सावरकर को, और वीर सावरकर ने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है वो सेलुलर जेल में परिवार के साथ व्यतीत किया था। उनके जितने नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, नए संसद भवन का जो है दिल्ली में उद्घाटन हो चुका है। वैसे में जो है कई सवाल जो है खड़े हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियां जितने भी जो है कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि दलित महिला जो कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे राष्ट्रपति जो कि देश के प्रथम नागरिक हैं, उनको जो है वहाँ पे बुलाया नहीं गया, यानी इनविटेशन नहीं दिया गया। इसी मसले पे हम बातचीत करने के लिए भी बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ जो है बीजेपी के प्रवक्ता जो है आशुतोष झा जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, ऐसा आप पे आरोप लग रहा है? निरर्थक आरोप है। जो आरोप लगा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए और खुद इस सवाल का उत्तर देना चाहिए कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू को जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो जितने लोग आज विरोध कर रहे हैं, जितनी पार्टियां विरोध कर रही है, सारे लोग उनके खिलाफ आ गए थे। जितने पारिवारिक दल हैं, जो 20-21 दल ने बहिष्कार किया था नए संसद भवन का, उसमें 14 दल ऐसे हैं जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ना बने उसके खिलाफ मतदान किया था। इसीलिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी को आड़े हाथ लेकर के इस प्रकार का बयानबाजी किए हैं और लोकतंत्र का जो नया मंदिर है उसका बहिष्कार किया है। निश्चित तौर पर बहिष्कार यदि किया है, तुलसीदास ने कहा भी क्या कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उनकी भावना यदि लोकतंत्र में नए संसद भवन के बहिष्कार का है तो बिहार की जनता और देश की जनता उन पार्टी के एक भी व्यक्ति को संसद नहीं बना करके संसद भवन में जाने से रोकेगी। यह देश की जनता का संकल्प है। लोगों का तो यह भी कहना है कि जो है उनको जो कि प्रथम नागरिक हैं देश के, तो उनको जो है क्यों नहीं उद्घाटन में बुलाया गया? अरे ये पूरी तरीके से गलत बयानबाजी है। कोई संसद सत्र तो नहीं चल रहा था। संसद सत्र में अभिभाषण का जो काम है वो राष्ट्रपति करती हैं, इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी जो भी लोग कर रहे हैं वो एक आध दो दिन बयानबाजी करेंगे, उसके बाद उनको सच्चाई खुद पता चल जाएगा कि सही क्या है। ये निश्चित तौर पर अरे द्रौपदी मुर्मू को, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति बना करके महासम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे बड़ा और सम्मान क्या होता है? इसीलिए यदि ऐसा बयानबाजी वो कर रहे हैं, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग या अन्य दल के लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर निराधार आरोप है। और शुरुआत तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने इस प्रकार का माहौल बनाया, उसके बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी उसके पक्ष में खड़ी हो गई। उनको लगा कि नए संसद भवन का निर्माण, नए भारत में नए संसद भवन का निर्माण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रार पालने के लिए ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव की जो भावना उनके मन और हृदय के अंदर बैठी हुई है, उसी के कारण वो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे। आरोप यह भी लग रहा है कि वीर सावरकर के जन्मदिन पर ही क्यों आखिर बाबा साहब के जो जन्मदिन पर भी तो ये सब किया जा सकता है। वीर सावरकर का जिन्हें इतिहास पता नहीं है, उन्हें वीर सावरकर का इतिहास समझना चाहिए। 2 जन्म कारावास मिला था, 50 वर्षों का कारावास मिला था वीर सावरकर को, और वीर सावरकर ने अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है वो सेलुलर जेल में परिवार के साथ व्यतीत किया था। उनके जितने भी भाई थे सब सेलुलर जेल में थे। इसलिए वीर सावरकर का जो इतिहास है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। कांग्रेस ने जानबूझकर वीर सावरकर को इस देश के जो सांस्कृतिक मूल्य, जो राजनीतिक मूल्य है, उससे अलग करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी महत्ता को समझते हुए उसी दिन संसद भवन का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया।
एक फ़ोटो शेयर किया जा रहा है, एक तरफ जो है हमारा नया संसद भवन है, एक तरफ जो है ताबूत का जो है ये है, वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? अरे वो तो ताबूत यदि उन्होंने ऐसा किया है तो वो ताबूत की तरह ही मरनासन्न हो जाएंगे। उनको लग गया है, निश्चित तौर पर कोई घटनाएं पहले घटित हो जाती है, उसके बाद उसका निष्कर्ष उभर करके सामने आता है। राजद ने जो भी ताबूत वाला प्रकरण उभार करके सामने लाया है, इस बात को समझिए उसके साथ भी ऐसी ही स्थिति होने वाली है। बिहार की जनता राजद को पूरी तरीके से बिहार की राजनीति के हिस्से से समाप्त कर देगी। सर क्या लगता है 2024 जो है लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में तैयारियां जो है सभी पार्टियों को जोर शोर से है, 2024 में क्या लगता है फिर से जो है मोदी जी आएंगे? पारिवारिक दल एक हो रहे हैं। वो बिहार के अंदर, पटना के अंदर पारिवारिक दलों का सम्मेलन होता है। जैसे आप और हमारे परिवार में पारिवारिक सम्मेलन होता है किसी कार्यक्रम में, उसी प्रकार वो पारिवारिक दल का एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन हो रहा है। ये जुट रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इस देश के जो मतदाता हैं, जो देश की जनता है, वो पारिवारिक दल से छुटकारा चाहती है। इसलिए छुटकारा जो चाहती है तो धीरे धीरे पूरे देश की स्थिति को, राजनीतिक सिनारियो को आप देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, बिहार के अंदर स्थिति आप देखिए क्या हुआ, तेलंगाना की स्थिति देखिए क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे जितने भी पारिवारिक दल हैं, वो पारिवारिक दल कभी भी विकास के पक्ष में मजबूती से खड़े नहीं हो सकते हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए। तो केवल सत्ता प्राप्त करने वाले दल जो होते हैं, वो समाज के लिए हितकारी नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने वाला एकमात्र दल नहीं है। हम समाज बदलने वाले दल हैं। हम समाज के हित की चिंता करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली में जो हमारे पहलवान बेटियों के साथ वैसा हो रहा है, पहलवान बहन के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जांच तो चल ही रही है ना, जांच तो दो सिरे से चल रही है। तो जांच रिपोर्ट आने दीजिए। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार निश्चित तौर पर करेगी। तो जांच हुई चल रही है। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष झा जी थे। इनके बातों से कितना सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी बने रहते एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।